गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। हमने प्रीफिक्स और स्टेम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्रीफिक्स और स्टेम्स के अलावा भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है नोमेनक्लेचर में, वो हम लोग देख रहे थे। देखो क्या क्या ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले द स्टेम इरीन इज यूज्ड फॉर 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड heteromonocycles. The stem iridine, etidine, olidine are used for nitrogen containing saturated 3, 4, 5 membered heterocycles respectively. थर्ड पॉइंट है द टर्मिनल वॉल ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इज नॉट ड्रॉप्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ना, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। द टर्मिनल वोवल ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इज नॉट ड्रॉप्ड इवन व्हेन द प्रीफिक्स बिगिंस विद द वोवल साइक्लो टेट्रा एजोक्सेन। टेट्रा एजोक मीन्स ये जो है मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल का जो टर्मिनल वोवल है, जो जैसे टेट्रा का टर्मिनल वोवल ए है और जो प्रीफिक्स है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीफिक्स भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का वोवल है उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। बाकी एग्जांपल्स में समझ में आ जाएंगी आपको चीज़ें। नेक्स्ट है द एंडिंग ऑफ नेम डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट 5 नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, अनसैचुरेटेड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर दोज रिंग्स। Unsaturated stems are used for rings with maximum number of non-cumulative double bonds possible when the heteroatoms have the normal valencies in given table 1. Next, saturated stems are used for the ring without double bond, ये भी ध्यान रख लेना। If the stems are not specified for the partially or completely saturated heteromonocycles, the prefix dihydro tetrahydro should be used, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट, द टर्मिनल ई इज यूज्ड इन ऑल स्टेम्स इन इज ऑप्शनल। स्टेम विदाउट टर्मिनल ई फॉर अनसैचुरेटेड नॉन नाइट्रोजिनस रिंग्स विथ 6 और मोर रिंग मेंबर आर यूज्ड इन कैश इंडेक्स नोमेनक्लेचर। The stems etidine or olein, which are formally used for nitrogen containing 4 or 5 membered ring respectively with 1 double bond, have no longer been recommended by IPAC. एक लाइन और देख लेते हैं। The stems for 6 membered ring depend upon least preferred heteroatom in the ring. The heteroatom immediately preceding the stem to determine the proper stem for a 6 membered ring, the following set containing। देखो वहाँ पे जो हम लोगों ने जब हम लोग स्टेम पढ़ रहे थे उसमें ABC स्टार था, उस स्टार का मतलब ये था कि अगर OS सेलेनियम टेलुरियम बिस्मिथ और HG होगा तो क्या यूज करेंगे, ये होगा तो क्या यूज करेंगे और ये होगा तो क्या यूज करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। The stems indicating the ring size are considered to be derived from numerical prefix. Trivial name pyrrole, pyrazole, imidazole, pyridine, pyridazine, pyrimidine permitted for some heteromonocyclic system by IPAC should be prefixed over the systematic name. Oxine must not be used for pyrene because it has been as a trivial name for quinoline et al. लास्ट पॉइंट है एजीन मस्ट नॉट बी यूज फॉर pyridine बिकॉज ऑफ इट्स यूज एज ए क्लास नेम ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड। स्टेम्स फॉर डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, अगर 2 अलग अलग डिफरेंट रिंग हैं उनके लिए क्या हम लोग स्टेम्स यूज करेंगे। देखो 3 मेंबर्ड रिंग अगर आपकी है तो IR यूज करते हैं, और अगर सिस्टमेटिक नेम में ड्राइव नेम में ट्राई यूज करते हैं। अगर 4 मेंबर्ड है तो इसमें
ईट ईटी, और उसमें टेट्रा अगर 7 है तो ईपी, और वैसे हेप्टा ये तो आपको पता ही है, वैसे ऑक्टा, नोना, डेका। लेकिन अगर हम लोग सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में बात करें तो जो IR है वो 3 मेंबर रिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो ईटी है या 8 है जो है वो 4 मेंबर रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ईपी जो है वो 5 मेंबर रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओसी जो है वो 8 मेंबर को, ओन 9 मेंबर को, और ईसी 10 मेंबर रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग ये सारा कुछ नाम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है ऑक्सीजन कंटेनिंग। अब देखो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने थ्योरेटिकल ऊपर पढ़ी हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और अगर 3 मेंबर्ड रिंग की हम लोग बात करते हैं तो 3 मेंबर्ड रिंग पे बात की जाए तो ये देखो 3 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो हमारा एक तरह से प्रीफिक्स है वो ऑक्सा हो गया। और देखो अब जब हम लोगों ने स्टेम की बात की थी, रिंग साइज की बात की थी, तो 3 मेंबर रिंग के लिए, सैचुरेटेड रिंग के लिए इरेन था, ठीक है। तो देखो ये ए और ये आई, मीन्स जो स्टेम है वो आई जो है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग ए को ड्रॉप कर देंगे। ए को ड्रॉप कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ऑक्सीरेन। क्या बनेगा हमारा ऑक्सीरेन। ये आप लोग ध्यान रख लेना। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे ही, देखो अब की बार नाइट्रोजन आ गया तो क्या होगा एजा प्लस इरिडीन। क्या होगा एजा प्लस इरिडीन, वापस ए ड्रॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एजिरिडीन। क्या नाम हो जाएगा इसका एजिरिडीन। अब देखो ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है बट ये अनसैचुरेटेड है, तो जो हेटेरोएटम है उसके लिए तो प्रीफिक्स एजा, और स्टेम अब की बार इरिडीन की जगह हो जाएगा इरीन, तो वापस ए को ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा एजिरिडीन। क्या लिख देंगे इसको एजिरिडीन। अब देखो थोड़ा सा अब की बार 2 हेटेरोएटम आ गए, तो देखो 2 हेटेरोएटम आ गए तो पहले लिखेंगे ऑक्सा, फिर लिखेंगे एजा, फिर इरिडीन। सैचुरेटेड रिंग है तो इरिडीन, तो देखो यहाँ से इन दोनों में से ये ए ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की बात की जाए तो ये ए ड्रॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सा एजिरिडीन। क्या नाम होगा इसका ऑक्सा एजिरिडीन। ये 4 मेंबर्ड है नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड, तो नाइट्रोजन के लिए एजा, और 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए इटिडीन। ए ड्रॉप हो जाएगा, क्या लिखेंगे एजिटिडीन। क्या नाम होगा इसका एजिटिडीन। देखो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग है और अनसैचुरेटेड है, तो देखो एजा प्लस 8, ये सब आपको ऊपर उस लिस्ट में से देख लेना आप लोग जो है, तो यहाँ से ए ड्रॉप होगा तो क्या होगा एजीटी। ऐसे ही 5 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, अब की बार थायोल है तो सल्फर है तो क्या लिखेंगे थाया प्लस इटेन। 4 मेंबर सैचुरेटेड है तो इसके लिए इटेन, ए ड्रॉप कर देंगे थाइटेन। ऐसे ही फास्फा, देखो 5 मेंबर्ड है, फास्फोर्स है, फास्फोर्स के लिए फास्फा, और 5 मेंबर अनसैचुरेटेड के लिए ओल, तो यहाँ से ई को ड्रॉप कर देंगे तो क्या बन जाएगा फॉस्फोल। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 6 मेंबर्ड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, सैचुरेटेड है, तो ऑक्सा प्लस ओलेन क्या होगा ऑक्सालेन। क्या बोलेंगे इसको ऑक्सालेन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सल्फर है, 5 मेंबर्ड है और सैचुरेटेड है, तो थाया प्लस ओलेन थायोलेन, ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा। तो देखो जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली नाम हो गए हैं। अब देखो हमें ये पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड नंबर पे हम लोग सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, वो ये होगा कि प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेटेरोएटम
मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेटेरो एटम, अगर सेम एटम है एक रिंग में एक से ज़्यादा सेम एटम, तो हम लोग उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।